जय पासी समाज, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, पासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं देशराज पासी, पासी समाज जिला अध्यक्ष रायबरेली से। अच्छा, आप लोग बैठे हैं भैया, अभी आपने देखा होगा जो पियरका चाचा के बड़का लड़का रहा है, वो कहा रहा है कि छतिया पर चढ़ जाएंगे, पासियों की छाती पर चढ़ जाएंगे। भैया वैसे तो मैं उसको राजभर नहीं कहूंगा, हाँ। क्योंकि राजभर भी कुछ लोग, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि वो भी पासी है, लेकिन मैं उसको झाट भर कहूंगा, क्योंकि वो डॉक्टर अपने आप लिखता है। पहली बात तो वो डॉक्टर की डिग्री उसके पास है नहीं, वो डॉक्टर लिखता है अरविंद। तो मैं उसको एक दिन लाइव में आकर के भी बोला था, और मैं उसको बताना चाहता हूँ कि पासी समाज को मत छेड़, पासियों को नहीं लड़ना मुश्किल होगा, और नहीं वरना लिखेंगे इतिहास ऐसा कि तुम्हें पढ़ना मुश्किल होगा। हाँ भैया, आप अपना परिचय दे दीजिए। तो कहाँ रहते हैं? ट्रांसपोर्ट नगर जी, आगे बोलिए। हाँ देशराज भाई बोले। मैं अभी तो हमारे बहुत क्रांतिकारी साथी जो है कि ये मैटर को लाइव वीडियो बहुत कम देखते हैं, क्योंकि काम धंधा वाले हैं। और जिस दिन मैं बताना चाहता हूँ वो नहीं, देशराज भाई एक पॉइंट की बात ये है, उसने टारगेट तो पार्टियों के नेताओं को किया है, सामाजिक संगठनों से वो बैर नहीं लेता है। तो कहीं ना कहीं ये कमियां है कि नहीं है समाज के नेताओं की, जिन्होंने अभी तक कोई किसी सांसद विधायक ने इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं की। क्या वो महाराजा सोहेलदेव पासी वाले मुद्दे से डरते हैं? क्या पासी समाज के जो सांसद विधायक हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, मैं उनको बताना चाहता हूँ लाइव के माध्यम से कि ये जो कुत्ते की तरह भूख रहे हैं, अगर ये पार्टियों में जितने भी हमारे समाज के नेता और विधायक मंत्री बैठे हुए हैं, अगर ये उनको जवाब देने का काम नहीं करेंगे तो 2027 में हम लोग उनको जवाब देने का काम करेंगे और अपने क्षेत्र से भगाने का भी काम करेंगे। तो आपके जो जनपद है, आपका जनपद रायबरेली जो है, वहाँ पे कहते हैं कि 27% केवल पासी ही निवास करता है। 100% की आबादी में 27% पासी ही निवास करता है। तो आगामी 2027 के चुनाव में पासी समाज की क्या रणनीति है? 2027 में पासी समाज की रणनीति ये रहेगी, जो हमारे महापुरुषों की और हमारे पासी समाज की और हमारे सुख दुख में हमारे जितने भी फर्जी मुकदमे हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा, उनकी आवाज जो उठाएगा, हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं उनका सपोर्ट करना। नहीं, मैं बीच में रोकूंगा। क्या आप पुनः उन पार्टी में बैठे पासी समाज के नेताओं को ही तवज्जो देंगे कि जो आज के जनसेवक हैं इनको आगे पार्टी बढ़ावा दे? जो आज पार्टी में किसी भी पार्टी में बैठे हैं, जो समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो आवाज और गूंगे बहरे की तरह बैठे हुए हैं, मलाई खा रहे हैं पार्टियों में बैठ के। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 2027 में जो संगठन, जो क्रांतिकारी साथी काम करते हैं, समाज उनको आगे बढ़ाने का काम करेगा, नेता विधायक बनाने का काम करेगा। और जो मलाई खा रहे हैं, जो गूंगे बहरे की तरह बैठे हैं, अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं, उनको हम लोग अपने फील्ड। रायबरेली में कितनी विधानसभाएं जो है जिसमें पासी प्रभाव पूर्वक है और विधायक अपनी ताकत से बना सकता है? आपके रायबरेली में 5 विधानसभा है, लेकिन सलवन विधानसभा और बछरावा विधानसभा पासियों का गढ़ है, जो इसको क्या ऊंचा हार नहीं है? ऊंचा हार है, लेकिन जो 2 विधानसभा है ये बाहुल्य है, जिसको चाहते उसको बनाए, लेकिन आपकी पासी की ताकत ऊंचा हार में भी दिखाने का काम किया जाएगा। आपके जो जिले से हमारे कुछ युवा साथी भी आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या जनसेवकों को पार्टियों को तवज्जो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि वही बुझे चिराग जो पार्टी में बैठे हुए हैं केवल पार्टी के सहारे बैठे रहते हैं कि हमको टिकट मिलेगा और पार्टी की जो कोर वोटें हैं वो हमको मिलेंगी। क्या पुराने प्रत्याशियों को पार्टी वाले जो हैं उनको दोहराना चाहिए पासियों के बीच में? अगर जो पार्टियों में उनके मंत्री विधायक बने हैं प्रेजेंट टाइम में, और वो समाज की आवाज नहीं उठाते हैं, गूंगे बहरे की तरह हैं, तो अब की हम लोग उनको विधानसभा से खेदने का काम करेंगे। और जो समाज सेवी लोग काम कर रहे हैं
उनको हम लोग विधायक मंत्री बनाने का काम करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्राम दादा के पास हम आएंगे, जो युवा साथी भाई श्याम सुंदर जी, आप ये बताइए कि अब जैसे देशराज पासी भाई हैं और बहुत सारे जनसेवक हैं, क्या पार्टियों को इन लोगों को टिकट देना चाहिए कि जो कभी समाज में काम नहीं आते उनको टिकट देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भैया पार्टी को भी ये चीज देखनी चाहिए, पार्टी को भी ये चीज देखनी चाहिए, किसी की अंधभक्ति भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी कोई भी पार्टी हो, अगर कोई अपना कैंडिडेट वहाँ उतार है तो उसका क्रेडिट क्या है और समाज में वो किस काबिल है, पता चले कि आप किसी को उतार दे रहे हो पार्टी के बलबूते। नहीं, हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि पार्टी कैसे लोगों को टिकट दे जो समाज में, सर्व समाज में, लोगों के दुख सुख में निरंतर बने रहते हैं, कि उनको टिकट दे जो 5 साल में एक बार दिखते हैं? नहीं, बिल्कुल भैया, जो समाज में हमारे कार्य करना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उनको कोई पार्टी और उन सत्ता में नहीं बैठाती है और ना उनको टिकट देती है, और टिकट ना देने के कारण है वो दलालों के कारण, और जो टिकट पाके सत्ता में बैठ जाते हैं वो गुलाम बने पड़े, समाज से कोई लेना देना नहीं है हमारे हिसाब से। नहीं, जनसेवकों को टिकट देना चाहिए ना हमारे हिसाब से तो बिल्कुल जो समाज का निरीक्षण कर रहा है। मान लीजिए कोई भी सर्व समाज का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो समाज में है निरंतर तो उसको टिकट मिलना चाहिए, ना कि 5 साल में आए और टिकट ले लिए, चुनाव जीत लिए, बिल्कुल भैया। है ना? तो उसको मानते हैं जो हमारे समाज के लिए खड़ा हो रहा है, निरंतर कार्य कर रहा है, कि हम उसको मानते हैं जो हमारे समाज के लिए हर टाइम खड़ा है, हर तरह की सपोर्ट कर रहा है। मतलब किसी को आर्थिक व्यवस्था कमजोरी है, कुछ भी है, उसके लिए खड़ा हो रहा है तो हमको सपोर्ट करेंगे, हम उसको अपना नेता चुनेंगे, जैसे कि आप कर रहे हैं, देशराज भैया कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को अपना नेता चुनेंगे, हम उनको फुल समर्थन देंगे जितना हो सकता है पैसे से। अच्छा, ये मैसेज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कि जैसे जो हमारे गरीब भाई हैं, बहनें हैं, और जो मान लीजिए अभी शिक्षा की ओर इतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लगभग सभी जनसेवकों की आज वीडियो पोस्टें जाती हैं, समाज बहुत जागरूक हो रहा है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, तो क्या उनको समझ के और सोच के अपने इतिहास, स्वाभिमान, सम्मान पे वोट करना चाहिए कि दारू महुए मुर्गे करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भैया, हमारे हिसाब से तो जो अपने पूर्वज थे या किसी भी समाज के पूर्वज हो, उन्होंने लड़ा था और उस समय इतिहास को नहीं बचा पाए, कमजोर आर्थिक व्यवस्था कमजोर थी या सत्ता में नहीं थे, तो उस व्यक्ति को सत्ता में बैठाए जो अपने इतिहास को और समाज को उच्च लेवल पे लेके जाए, और हमारे समाज पे जो गरीब परिवार है, जो किसी बहन बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है या किसी भी चीज की समझ, वो अगर समाज को देख रहा है, हमको वैसे लोगों को नहीं। अभी ये देखिए, आपके बहुत सारे विधायक हैं जो करोड़पति अरबपति हैं, सांसद हैं करोड़पति अरबपति हैं, अभी तक आपने देखा होगा जो बहुजन विचारधारा से निकले हुए लोग हैं, उनको कभी हम समाज में योगदान उनका नहीं देखें। बिल्कुल नहीं। अभी 5 से 6 साल में बदलाव हुआ जब लोग पासी लिखना चालू किए हैं। बिल्कुल। तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे समाज के लिए खड़े होंगे या गरीब लोगों के लिए खड़े होंगे? नहीं, कोई हमारे हिसाब से तो बहुजन नाम ही एक राजनीति है, बहुजन नाम ही एक राजनीति है जो हमेशा से हमारे समाज को ठगा गया। नहीं, आपने देखा होगा चाहे वो चमार समाज हो या पासी समाज हो, इनका अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो सदैव देश के लिए और धर्म के लिए और अपनी माटी के लिए सदैव बागी रहा, कभी झुके नहीं। तो आज अगर इनको एक संवैधानिक में जो गैर संवैधानिक शब्द है, चाहे वो दलित हो चाहे वो हरिजन हो, क्या इसको बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दलित जो शब्द है ये संवैधानिक शब्द नहीं है, संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ है, और दलित का मतलब हुआ दबा कुचला हुआ। तो दबा कुचले आप कहाँ से हो जब तुम आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हो? जब कोई अपने समाज का युवा निखर के समाज में आगे आना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तुम उस युवा का साथ नहीं देते हो, दारू मुर्गा में बिक जाते हो, और जब लात जूता खाते हो तो वही युवा तुमको याद आता है। तो दलित सूद तुम खुद अपने आप बने हुए हो, नीच बने हुए हो, जब आगे बढ़ोगे जब तो आगे। हम अपने भाई से, गौतम परिवार से आते हैं, आप क्या समाज को मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, हमारे भाई कोई थे एक जाटो परिवार के, उनको बुलाना भी हम चर्चा करेंगे। और यहीं पे आते हैं हमारे बहुत संघर्षशील और जुझारू बड़े भाई दादा विश्राम पासी जी से कुछ चर्चा करेंगे, जो महाराजा जस पासी जी की धरती से आए हुए हैं जैसे लगता है। तो क्या बताएंगे? महाराजा जस पासी जी का नाम विलुप्त हो चुका है, जिन्होंने बाराबंकी को बसाया था और
मान लीजिए वहाँ पे एक राजा नहीं कई राजा हुए बाराबंकी में, कुछ जानकारी दीजिए और समाज को उस जिले में, अपने जिले में मैसेज दीजिए। बहुत सारे लोग हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। सूरज भाई, मैं जैसा कि आपको बताया अपना परिचय है, विश्राम राज पासी, और मेरा राष्ट्रीय पासी मंच एक संगठन है। जी जी आपने देखा होगा, और आपकी भी आवाज वही है, मेरी भी आवाज वही है जी। हमने तो अपने मंच के माध्यम से कहा है कि पासी मुख्यमंत्री बनाना है, सामाजिक परिवर्तन लाना है। जी जी जी। ये मेरा नारा रहा है। और हम लोग जब तक ये अपना वोट देके दूसरे लोगों को मंत्री, सांसद, विधायक बनाते रहेंगे, हाँ। मैं समझता हूँ कि मेरे इतिहास को बचाया नहीं जा सकता है ये चाटकार लोग। नहीं दादा, एक चीज में हम रोकेंगे, वर्तमान में आपके कितने विधायक हैं, कितने सांसद? हमारे देखिए, वास्तव में देखा जाए तो 29 सांसद तब कम से कम है। 29 विधायक हो, 28 या 29 विधायक, 29 है। 9 सांसद हैं। लेकिन जो है हमारे लोगों की आवाज को आज नहीं, उनमें क्या एकता है? आपने क्या पाया अभी तक उनके बीच में? वो अपने जिस दल में है वो दल की बात करते हैं, बाकी एकता कुछ नहीं। तो क्या इसमें दल की गलती है कि आपके समाज के नेताओं की? नहीं, ये तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये दल की गलती नहीं, हमारे समाज के लोग अपने लोगों को नहीं पहचानते। अगर वो बहादुरी से अपनी बातें पार्टी में नहीं रख पा रहे हैं तो गलती उनकी है ना, गलती उनकी है, ना कि कोई दल की गलती है। ना। देखिए 2% राजभर समाज के आप देख लीजिए, 2% के लोग हैं और वो अपनी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। अनिल राजभर तो किसी पार्टी में नहीं हो, तो भारतीय जनता पार्टी में है, तब भी वो अपने समाज की बात रखता है कि नहीं रखता? देशराज जी आप बताइए। नहीं तो लेकिन अब ये बताइए कि ऐसे नेता होने, ऐसे सांसद विधायक क्या समाज को चाहिए? तो इसीलिए तो मैंने आवाज दिया कि अपना मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं, अपना मुख्यमंत्री, अगर हम लोग संगठित हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, तो क्या ये वर्तमान की जो बड़ी बड़ी पार्टियां क्या आपका मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगी? बिल्कुल बनाएंगे। हम जितने भी सामाजिक संगठन हैं जी, हम पूरे प्रदेश में सामाजिक संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा बनाए जी और उस संयुक्त मोर्चा में कोई ना कोई तो अगुवा एक को चुना ही जाएगा। जी जी। हम लोग भले सामाजिक संगठनों को अलग अलग चलाएं, हाँ। लेकिन जब वक्त आए तो हम एक संयुक्त मोर्चा के तहत एक जगह खड़े हो जाएं। बिल्कुल। और जब इस पे राजनीतिक चर्चा भी करें, क्योंकि सामाजिक संगठनों के लोगों के द्वारा ही आज तक तमाम परिस्थितियां जब आई, सामाजिक संगठन ही लड़े हैं। कोई भी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो सांसद रहा हो, विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो, उसने बोलने का काम नहीं किया। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती हम सारे सामाजिक संगठनों को एक जगह इकट्ठा करें। और उसके बाद आगे की लड़ाई, जब हम संयुक्त संगठन, आज मैं बाराबंकी से हूँ, आप बीकेटी से हैं, देशराज जी हमारे रायबरेली से हैं, हमारे तमाम भाई अमेठी से हैं। तमाम सामाजिक संगठन जब इकट्ठा होंगे, पूरे प्रदेश का पासी एक हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा, फिर उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत तो यह है कि हमको संयुक्त मोर्चा बनाने की जरूरत नहीं। अभी क्या लगता है कि पासी का मोर्चा को पुनः वापसी करनी चाहिए? नहीं, हम तो वापसी, क्योंकि देखिए वास्तव में हम कोई ताकत, वोट के जरिए ही हम सत्ता को पा सकते हैं, और वोट हमारी जनता है, और इसको हमको आपको संयुक्त एक जगह इकट्ठा करना है। लेकिन विश्राम दादा, एक पॉइंट है, मान लीजिए ताड़ी कभी एक हाथ से बचती नहीं, कहीं ना कहीं समाज में भी कमियां है। हाँ, समाज में जैसे एक आपने देखा होगा कि एक गड़रिया पूरे भेड़ को हाँक ले जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या समाज अभी भेड़ की अवस्था में है क्या? नहीं, समाज में अभी हमारे समाज में ईगो ज्यादा है, इसको निकालना पड़ेगा। ईगो तो मान लीजिए कुछ % में है, अभी पूर्ण रूप से तो समाज जगह नहीं है हमारी, जगह नहीं है, और समाज में थोड़ा गांव में अभी वो जागरूकता नहीं पहुंची है। वो जागरूकता नहीं है। लेकिन हाँ। अगर हम देखिए, जैसे मैं हूँ, ग्रामीण स्तर पे जा करके लोगों को समझा रहा हूँ, तो एक मैं वहाँ स्तंभ हूँ तो पूरे बाराबंकी। लेकिन शहरी स्तर को कौन समझाएगा? जो पढ़े लिखे बेवकूफ लोग हैं, जो समाज के लिए खड़े नहीं होना चाहते हैं, उनको कौन समझाएगा? गरीब व्यक्ति तो बहुत ज्यादा जगा हुआ है, वो तो अपने प्राणों को निछावर कर दे रहा है समाज के लिए। लेकिन जो मजबूत अवस्था में खड़ा हुआ है, ना वो आर्थिक मदद करते हैं, ना वो सामाजिक मदद करते हैं, ना किसी आंदोलन में शरीक होते हैं, इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सूरज भाई, मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहले आपके साथ जुड़ेंगे जी। शक्ति की पूजा होती है जी। सबसे पहले आप शक्ति इकट्ठा कर लीजिए, और जो लोग दूर दूर भाग रहे हैं, ये सबसे पहले आपके सामने आएंगे और आपके साथ चलना शुरू कर देंगे, बशर्ते कि
हमको आपको एक शक्ति दिखाने की जरूरत है। जब हम शक्ति के रूप में आ जाएंगे, जो लोग नहीं भी आना चाहते वो खड़े होंगे साथ में। अच्छा, नहीं तो ये अभी जो अरविंद राजभर ने बोला है, अभी समाज के किसी भी सांसद विधायक ने कोई भी जवाब नहीं दिया मीडिया के द्वारा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सांसद विधायक चाटकार और गुलाम होते हैं, भाई उनके लेवल का नेता उनसे उनको ललकारा है। अरविंद राजभर है, ओम प्रकाश राजभर का लड़का है, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है, तो इन विधायकों सांसदों से तो उसका ऊंचा पद है कि नहीं है? बिल्कुल। तो क्या इनको जवाब नहीं देना चाहिए था? देखिए, यह जवाब दे सकते थे, लेकिन इनका जब आका बोलेगा कि ये जवाब दीजिए तभी तो देंगे, वरना इनको डर है कि हम कहीं बोल दें तो पार्टी से निकाल दिया जाए। नहीं, अच्छा ये बताइए, अगर किसी की माँ की इज्जत लुट रही होगी तो क्या बाप से परमिशन मांगेगा? देखिए, कुछ ऐसे हरामी लोग भी होते हैं जिनको कोई पता नहीं है ना। हाँ, वो नहीं लड़ सकते हैं, उनको कुछ नहीं पता, स्वाभिमान क्या होता, सम्मान क्या होता, जात का सम्मान क्या होता है, ये उन लोग। नहीं, स्वाभिमान सम्मान की बात अगर पूछना हो तो करणी सेना ठाकुर परिवार से पूछे, बिल्कुल, है ना? अभी देखो सारे नेता एकजुट हो गए थे कि नहीं हो गए थे? हाँ, लेकिन अब आप लोगों ने 50 साल में अगर दलित सांसद विधायक बनाए हैं तो हमारी लोगों की कहाँ गलती है? ये हमने इसीलिए कहा कि एक नया रूप दिया जा रहा है। वो अभी आपने देखा होगा, इंद्रजीत सरोज के बयान सुने होंगे। इंद्रजीत सरोज ने जो टिप्पणी की थी, क्या कभी समाज के उन्हें बोला है उन्होंने? और अपने पूरे बोला कि पीडीए परिवार, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा, तो क्या ये असंवैधानिक शब्द इन लोगों को बोलना उचित होता है? देखिए, वो आपको एक नए राजनीतिक रूप को देने की जरूरत है, और जब तक हम आप मिल करके, सारे लोग मिल करके एक पहले संयुक्त मोर्चा बनाए, उसके बाद सारे दलों की मजबूरी होगी कि सब पासी समाज के पूरी पार्टियां कहेंगे कि इनका मुख्यमंत्री बना। नहीं, सबसे पहले देखिए दादा, मैं ये आज हम ही वक्ता भी बन रहे हैं, और क्या करें, जब कोई नहीं है बीच में तो हम ही लोग चर्चा करेंगे, समाज में आगे भेजेंगे। आप कैमरे में हैं, हम कैमरे पीछे हैं, चर्चा होती रहेगी। हम ये पूछना चाहते हैं, भाई आप लोग पकड़ ले भाई कैमरा।